कि महाराज आज हमारा मन नहीं लग रहा है, आज वन विहार के लिए चलते हैं। उग्रसेन ने मने कर दिया कि आज हमारे पास टाइम नहीं, आप चली जाओ। संग की सहेलियों को लेकर के वन विहार के लिए चली गई। भाइयों ध्यान रखना, वन विहार में घूम रही थी, साथ की सहेलियों से विछड़न हुआ। आज पवन रेखा पूर्व दिशा के लिए पड़ गई। भाइयों ध्यान रखना, आगे बढ़ी, शेर भगर्रा दिखने लगे, पवन रेखा डरने लगी। उसी समय दुर्मिलिक नाम का राक्षस आया, आकर के सामने खड़ा हो गया उग्रसेन का भेष धारण करके। कहने लगी, अरे गोरी डरो ना, मैं हूं ना। भाइयों उग्रसेन के भेष में था वो दुर्मिलिक नाम का राक्षस। श्री सुखदेव जी कहते हैं, धर्मज्ञ राजा परीक्षित, आज दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने पवन रेखा के साथ में सहवास किया। सहवास करने के बाद में तुरंत अपने भेष में प्रकट हो गया। मैया ने कहा, क्यों रे कुत्ते, तूने मेरे पति विरुद्ध धर्म को नष्ट किया, तेरी आंखों में शर्म नहीं। उसी समय दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने कहा, हे पवन रेखा, तेरे उधर से जो बेटा पैदा होगा वो बहुत ही बलवान और तेजवान होगा, उसे भगवान कन्हैया ही मारेंगे। भाइयों पवन रेखा लौट आई थी। समय के उपरांत पवन रेखा के उधर से उस बालक का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया था कंस। कंस धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। भाइयों ध्यान रखना, उपद्रव करने लगे। कंस बालकन में खिट्टो करे, जमुना में डबोयावे। एक बालक के चौने आते घरे का बनो वानिक में घरे खीर बनी के हूं तो मानतो ना हूं। मानो एक ऐसे का मानो ऐसी जीव दिखा। वह बालक भोला भाला बालक था, उसने जीव निकारी और वाने जीव कतक दे। भाइयों इतने उपद्रव करने लगा कि उग्रसेन से कहा कि तुम राज्य पे मत बैठो, राज्य का अधिकारी मैं बनूंगा। उग्रसेन को जेल में डलवा दिया, राज्य का अधिकारी हो गया। और ज्यादा उपद्रव करने लगा। भाइयों पृथ्वी त्रैवान करने लगी। कहने लगी, भाई ये बड़ा अत्याचार कर रहा है। पृथ्वी रोने लगी। तभी देवताओं की स्तुति की है। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पृथ्वी अब तुम रो ना, तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं। उसी समय योग माया के लिए इशारा किया है भाइयों कि जाओ, जितने सखा थे कि जाओ गोकुल वृंदावन में जन्म लो। भाइयों ध्यान रखना, घर घर में जन्म लेने लगे। जा घर में देखी जा 10-10 लड़की 10-10 लड़का पैदा होने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, धर्मज्ञ राजा परीक्षित, भोजराज कंस की शादी हुई थी जो जरासंध की लड़की थी आस्ती और प्राप्ति। आस्ती और प्राप्ति के साथ में शादी हुई। श्री सुखदेव जी कहते हैं, धर्मज्ञ राजा परीक्षित, इधर में जो देवक की लड़की थी 7, सबसे छोटी लड़की थी, उसका नाम था देवकी। तो भोजराज कंस ने देखा देवकी को कि वर के योग्य हो चुकी है। भाइयों उनके मित्र थे वसुदेव, कंस के सूरसेन के बेटा थे। आज भोजराज कंस ने कहा, हे मित्र वसुदेव, हम तुम्हारे साथ में देवकी की शादी करना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं। भाइयों उस पत्र को पढ़ करके वसुदेव बड़ी खुश हो गए। धन्य है मित्र, धन्य है। आज बारात सजा करके और मथुरा में आ गए थे। मथुरा में आए। भाइयों देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ।
आज भोज राजकंस अपनी बहन देवकी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ विदा कर रहा है। विदा कर रहे थे, देवकी और वसुदेव को रथ में बिठा लिया था, आज विदा कर रहे हैं। घोड़ाओं की बात स्वयं अपने हाथ में पकड़ी है। खजानी चाचा, हुआ क्या? अरे राजा रथ में बैठ गयो और पीछे बैठी बहनाई, और जब जीजी की विदा करी तो चलती भीगे नैनाई। अपनी बहन देवकी को हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है। अरे बात न की तू याद करे, मेरे संग ही भोजन खाती थी। ये बात न की तू याद करे, मेरे संग में भोजन खाती थी। और जब बाहर आता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। अरे बाहर को मिल जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। जब बाहर को जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। अरे बाहर को मिल जाता था रोई के पीछे पड़ जाती थी। सो आज बहन मेरी जाई रही, अब किली होई गो बहनाई। जब जीजी की विदा करी तो जलती भीगे नैनाई। अरे जलती भीगे नैनाई, जलती भीगे नैनाई। जब जीजी की विदा करी तो जलती भीगे नैनाई। आहा, आज भोजराज कंस विदा कर रहा है, रो रहा है और कह रहा है, अब ससुरे को जाई रही और मेरो वचन निभावेगी। अरे जब ससुरे को जाई रही तुम मेरा वचन निभाओगी। अब ससुरे को जाई रही तुम मेरा वचन निभाओगी। अब ससुरे को जाई रही तुम मेरा वचन निभाओगी। और सासु ससुर की सेवा करके बहन मेरी फल पाओगी। अरे सासु ससुर की सेवा करके बहन पदम पद पाओगी। सोचो सासु लिया हुक्म करे, सासुल को करियो कहनाई। जब जीजी की विदा करी तो चलती भीगे नैनाई। अरे चलती भीगे नैनाई, चलती भीगे नैनाई। जब जीजी की विदा करी तो चलती भीगे नैनाई। ए
अब तुम ससुराल के लिए जा रही हो, मेरा कहना मानोगी? सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना, अपने पति की सेवा करना। समझ आ रहा था अपनी बहन देवकी को। तब अरे यमुना जी पे रथ पहुंचो और कंसा हाथ में कोड़ा है। अरे यमुना जी पे रथ चाले कंसा हाथ में कोड़ा है। बस देव देव की बैठे ही पटरी पे भाज रहे घोड़ा है। देव देव की बैठे ही पटरी पे भाज रहे घोड़ा है। सो कंसा रघुपतो नहीं अमरती हुई गो बेनाई। और जब जी की विधा करी तो चलती भी घेरने नाई। चलती भी घेरने नाई। जब जी की विधा करी तो चलती भी घेरने नाई। भागवत महापुराण की, गुरुदेव भगवान की। यहाँ से आगे की कथा हमारे परम आदरणीय गुरु मंचासीन हैं, उनके मुखारबिंद से सुनेंगे।